के इंतजाम और भी ज्यादा मजबूत कर लिए गए हैं। बलबुलपुरा में फोर्स जो है वो भी बढ़ा दी गई है और हल्द्वानी में हालात हालांकि पहले से सामान्य हुए हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी में पुलिस जुटी हुई है। अब तक 25 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। तो बता दें आपको कि लगातार जो और भी आरोपी इस दंगे में शामिल रहे हैं उनको भी गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही है और अभी तक 25 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। तो बता दें कि हल्द्वानी हिंसा के बाद शासन प्रशासन हर स्थिति पर नजर रखे हुए है। कई इलाकों से कर्फ्यू को हटा लिया गया है और ये 5 तस्वीरें हैं हल्द्वानी हिंसा की। पहली तस्वीर में हालात बिल्कुल सामान्य है। दूसरी तस्वीर में आरोपियों की गिरफ्तारी तेज कर दी गई है। लगभग 25 लोग इस मामले में अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा डीएम ने क्षेत्र के असलाह के लाइसेंस अस्थायी तौर पर निरस्त कर दिए गए हैं। तो ये 5 तस्वीरें हैं। वहीं एसपी नेता का जो भाई है वो भी गिरफ्तार किया गया है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दुकानें बंद है। गलियों में पूरी तरह से सन्नाटा हर तरफ पसरा हुआ है। हालांकि फिर भी जो यहाँ पर हालात हैं उनको सामान्य करने को लेकर प्रशासन कदम उठा रहा है। तो भूपेंद्र रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं जानकारी के लिए। भूपेंद्र, अब एक तरफ तो सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा मजबूत कर ली गई है, पैरामिलिट्री फोर्स वहां पर तैनात कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि जो इंटरनेट सेवा है वो बहाल कर दी गई है और स्थिति को सामान्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बलबुलपुरा क्षेत्र में जो क्षेत्र था जहाँ दंगा हुआ था वो थाना क्षेत्र में अभी भी कर्फ्यू लगाया गया है। उसके अलावा वहाँ पर जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो अभी भी बंद है। हल्द्वानी का जो आउटर क्षेत्र है, जो हल्द्वानी बाकी जो हल्द्वानी का शहर का जो क्षेत्र है वहाँ इंटरनेट सेवा और कर्फ्यू दोनों इंटरनेट सेवा तो चालू की गई है और कर्फ्यू भी हटाया गया है। और इसके साथ साथ आज 25 जो आरोपी थे उनका मेडिकल करा के उनको कोर्ट में पेश किया गया है और एक दिन पूर्व 5 जो आरोपी थे उनको पेश किया गया। टोटल जो आरोपी अभी तक पेश किए गए वो 30 आरोपी हैं। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए बलबुलपुरा थाना क्षेत्र जो है वहाँ पर 250 से ज्यादा लोगों पे शस्त्र लाइसेंस थे, जो आज डीएम के निर्देश पर 120 शस्त्र लाइसेंस यानी कि 120 जो शस्त्र लाइसेंस धारक थे उनके 127 शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए हैं स्थायी तौर पर। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही 25 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अभी भी मास्टरमाइंड अगर मालिक की बात की जाए वो फरार है और अभी कितने लोग और हैं जिन्हें गिरफ्तार करना है जो पुलिस के रडार में है? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि 50 से ज्यादा लोगों की धरपकड़ की सूचना लगातार आ रही है, लेकिन जो अज्ञात है वो 5000 से ज्यादा हैं और पुलिस लगातार धरपकड़ कर रही है। और अब्दुल मलिक अभी भी पुलिस के चंगुल से बाहर है, उसकी तलाश जारी है। और आपको फिर से मैं दोबारा बताना चाहूंगा क्योंकि आज 25 जो आरोपी थे उनका मेडिकल कराया गया है। 2 दिन पूर्व 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। टोटल मिलाकर 30 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है और उसके साथ साथ उनको न्यायिक हिरासत में लिया गया है, रिमांड पर लिया गया है। जी भूपेंद्र, जो आमजन है, आम लोग हैं हल्द्वानी के, उनमें कैसा माहौल है? क्या लोग अभी भी डरे हुए हैं? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जो यहाँ की स्थिति है वो सामान्य है। और जो बलबुलपुरा का क्षेत्र है जहाँ कर्फ्यू अभी भी जारी है वहाँ पर प्रशासन द्वारा जो जरूरतमंद की चीजें हैं जैसे दूध है, दवाइयां हैं या फिर मेडिकल व्यवस्था जो भी है वो उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। और इसके अलावा जो कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र है उसमें पूरी तरीके से पैरामिलिट्री फोर्स और पीएससी पुलिस के साथ साथ जितने भी अर्धसैनिक बल हैं वो पूरी तरीके से उसे चारों तरफ से पैक किया गया है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे।
अब भूपेंद्र, एक सवाल ये भी कि जो मुस्लिम नेता है या वहां पर जो समाजसेवी हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो ईंट पत्थर मिले थे वहां पर, वो बेसिकली पहले से जमा हुए नहीं थे, बल्कि जो प्रशासन की तरफ से तोड़फोड़ की गई थी वो ईंट पत्थर थे। इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। ये कहा जा रहा है कि वो जो गुस्सा था वो इसलिए था क्योंकि धार्मिक स्थल को तोड़ा जा रहा था। जी बिल्कुल। जो वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनका साफ तौर पे धार्मिक भावनाओं से जुड़ा था, लेकिन प्रशासन ने उनको पूरा समय दिया था और ये कहा था कि जो नमाज स्थल है या मदरसा है, कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड होगा। लेकिन इनसे कहा गया कि वो अपने कागज पेश करें, अपने सारे जो कागजात हैं उसे प्रशासन के सामने पेश करें, लेकिन ये पेश नहीं कर पाए। उस अवस्था में प्रशासन द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई, जिसके बाद यहाँ पर पथराव, आगजनी जैसी घटना हुई है और उसके बाद पुलिस और जो स्थानीय जो फोर्स थी उनने उस मामले में पूरा काबू पाया और अब स्थिति फिलहाल सामान्य है। बिल्कुल, लेकिन देखिए, क्योंकि अभी तक जो सड़कें हैं वो सुनसान हैं, दुकानें बंद हैं, लोग घरों से कम निकल रहे हैं, ऐसे में कब तक चीजें नॉर्मल हो जाएंगी? जी बिल्कुल। बलबुलपुरा जो थाना क्षेत्र है उसको छोड़कर पूरे हल्द्वानी में दुकानें खुल चुकी हैं और